जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने इस्मुल ज़र्फ़ कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, इस्मुल मफ़ऊल भी, और इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल और इस्मुल ज़र्फ़। ठीक है, अब चौथा है अस्माउ सिफ़ा। अच्छा, यहाँ पे अस्मा आ गया है। अस्माउ सिफ़ा, एडजेक्टिवल नाउन्स, अस्सिफ़तुल मुशब्बा, रिजेम्बलिंग पार्टिसिपल। ओके, 37.1। इस किताब के पैराग्राफ 6.3 में हमने इसमें नकरा की दो किस्में पढ़ी थी। एक इसमें जात, जो किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स का नाम है। अच्छा हाँ, इस बुक में आया होगा ना इसमें जात वगैरह, वो मेरा रिवाइज नहीं हुआ हुआ। इसमें कह रहे हैं कि हमने हम्म इसमें नकरा की दो किस्में पढ़ी थी। ठीक है, एक इसमें जात था, जो किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स का नाम है, जैसे इंसानुन, फरसुन, हजरुन, जानदार या बेजान चीज। ओके। और दूसरी इसमें सिफ्त, जो किसी चीज की सिफ्त को जाहिर करे, मसलन हसनुन, सहलुन। अच्छा, ये क्या बात हो रही है? आप अ, समझ नहीं आ रहा कि इसमें नकरा की ये दो टाइप्स हैं। एक इसमें जात है और हम्म एक इसमें सिफत है। अच्छा, इसमें हम्म जात है जानदार या बेजान चीज की जिन्स। हम्म अच्छा, यानी पत्थर, ये हजर पत्थर की भी जो जिन्स होती है। अच्छा अच्छा, इस तरह। ठीक है ठीक है। तो उसकी जिन्स जो है वो इसमें जात होती है। ओके। और इसमें सिफत होती है, मतलब उसको जो, वही हमारा इंग्लिश वाला एडजेक्टिव जो होता है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है ना। सही हो हम्म गया। ओके। 57.2। इस अस्माए जात कभी तो बजरिया हवास महसूस होने वाली, यानी हिस्सी चीजों के नाम होते हैं। ठीक है, अस्माए जात हम्म कभी तो बजरिया हवास महसूस होने वाली यानी हिस्सी चीजों के नाम होते हैं, जैसे बैतुन, रजुलुन, रिहुन वगैरह। और कभी वो हवास के बजाय अकल से समझी जाने वाली यानी जहनी चीजों के नाम होते हैं, जैसे बुखलुन, शजाअतुन। इसमें जात की बात कर रहे हैं ना। जात तो ये कह रहे हैं किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स है, जैसे इंसान की, हम्म घोड़े की और पत्थरों की जिन्स है। समझ आ गई? बुखल की जिन्स क्या हम्म। होगी? क्या मतलब है ये? बुखलून भी तो इसमें जात ही कह रहे हैं ना। बैतून की जिन्स, बैतून तो चले हाउस की जिन्स फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ये बुखलून कैसे हम इसको वो करेंगे कि इसकी जिन्स अच्छा, क्या होगी? इसमें जात को जोड़े। हाँ, इसमें लिखा है हाँ हाँ। जिन्स का नाम हो। अच्छा, जिन्स, जान, जिन्स जिन्स को का पढ़ ले नाम। क्या ऊपर 6.3? हमने ये बुक शुरू से नहीं पढ़ी थी ना ये। हाँ सिक्स पॉइंट हाँ चैप्टर हाँ 6 हाँ, में ना पढ़ना पढ़ ही पड़ेगा। रहते हैं वो, क्योंकि है भी वाकई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये रहा 6.3, मतलब 6.3 चैप्टर 6 में होगा, इसका ये मतलब है ना। हाँ, देखते हैं। नहीं नहीं, 3.6 था, 6.3। एक सेकेंड। फहीन, आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। क्या कह रही है? हेलो। आ, जी मुझे आ रही है, आपको फिर से आपकी कट गई शायद। अब आपको आवाज ही नहीं आ रही होगी। आ रही है फसाना जी? फहीन, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अब आ रही है? अच्छा, मैं आपको चैट पे रख देती हूँ, एक मिनट। ये रहा। हेलो। हम्म। सुभान अल्लाह, आवाज क्यों नहीं आ रही? आई फरजाना बाजी आवाज? चलो, हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई आवाज? हाँ, अब आ रही है फहीन। ओके ओके, सही हो गया। इसम लिहाज वसात। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं कि वसअत के लिहाज से इसम दो तरह का होता है। इसमें नकरा कॉमन नाउन और इसमें मार्फा प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी आम चीज पर बोला जाए, जैसे उर्दू में हम कहते हैं एक लड़का आया। अब यहाँ इसम लड़का नकरा है। उर्दू में इसमें नकरा की कुछ अलामतें हैं, मसलन एक, कोई, कुछ, बाज, चंद। अच्छा, इसमें नकरा की कुछ अलामतें हैं, एक, कोई, कुछ, बाज और चंद वगैरह। इसके बरक्स अंग्रेजी में लफ्ज द मार्फा की अलामत है। चुनांचे अंग्रेजी में बॉय इसमें नकरा है और इसका मतलब है कोई लड़का, जबकि द बॉय इसमें मार्फा है और इसका मतलब है लड़का, यानी ऐसा मखसूस लड़का जो बात करने वालों के जहन में मौजूद है या गुफ्तगू के दौरान जिसका जिक्र आ चुका है।
अरबी में इसमें नकरा की अलामत यह है कि इसमें नकरा के आखिरी हर्फ पर बिलअमूम तनवीन आती है। मसलन मैन या कोई मर्द का अरबी तर्जुमा होगा रजुलन, रजुलन या रजुलिन। और इसमें मार्फा की एक अलामत यह है कि इसके शुरू में लाम तारीफ यानी अल का इजाफा करते हैं और आखिरी हर्फ से तनवीन खत्म कर देते हैं। मसलन द मैन या मर्द का अरबी तर्जुमा होगा अर रजुलु, अर रजुला, अर रजुली। इसमें नकरा की कई किस्में हैं, लेकिन फिलहाल आपको तमाम अकसाम याद करने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में दो उसूल याद कर लें। अव्वलन ये कि जो भी इसमें मार्फा नहीं होगा उसे नकरा माना जाएगा। ठीक है, इसमें नकरा की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, लेकिन सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो मेन चीजें याद रखनी है कि जो भी इसमें मार्फा नहीं होगा उसे नकरा माना जाएगा। हम्म। दो सेकेंडली ये कि इसमें नकरा के आखिर में आम तौर पर तनवीन आती है। गिनती के सिर्फ चंद अल्फाज इससे मुस्तस्ना हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी के नाम होने की वजह से मारफा होते हैं, लेकिन उनके आखिर में तनवीन भी आ जाती है। जैसे मोहम्मदुन, जईदुन वगैरह, और उनके दरमियान तमयीज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा इसमें नकरा की सिर्फ दो किस्में जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं उन्हें जहन नशी कर लें। एक किस्म इसमें ज़ात है जो किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स का नाम हो, जैसे इंसानुन, इंसान, फरसुन, घोड़ा, या हजरुन, पत्थर वगैरह। दूसरी किस्म इसमें सिफत है जो किसी चीज की कोई सिफत जाहिर करे, जैसे हसनुन, अच्छा, खूबसूरत, तय्यबुन, अच्छा, पाक, या सहलुन, आसान वगैरह। ये तो इतना ही लिखा है। वही वाली बात है। मतलब यानी कि समझ अब नहीं आया ना कि बुखला अब वो क्या होता बुखलून है कि को कैसे हाँ। ये इस बुखलून को इसमें जात पे कैसे बिठा रहे हैं। मसला उधर आया हाँ था ना। वही। अ, हाँ। अच्छा, मैं ओपन कर देती हूँ दोबारा से पेज नंबर, इसमाई सिफा 230। ये रहा। ठीक है, तो किधर थे हम, यहाँ पे ना, कि अस्माए जात कभी तो बजरिया हवास महसूस होने वाली यानी हिस्सी चीजों के नाम होते हैं। ठीक है, बैतुन, रजुलुन, रिहुन वगैरह। और कभी वो हवास के बजाय अक्ल से समझी जाने वाली यानी जहनी चीजों के नाम होते हैं, जैसे बुखलुन, कंजूसी, शजाअतुन, बहादुरी वगैरह। अच्छा, जहनी चीजों के नाम को अस्माउल मानी भी कहते हैं। अच्छा, जहनी चीजों के नाम यानी कि जो फिजिकली फील नहीं हो सकती, वो जो है अस्माउल मानी कहलाते हैं। अब ये बात भी नोट कर लें कि अस्माए जात और अस्माउल मानी सिफत का काम नहीं दे सकते, अलबत्ता बवक्त जरूरत मौसूफ बन सकते हैं। ठीक है, ये सिफत तो नहीं हो सकता ना, ये तो हमें समझ आ गया, इंसान है, फरसुन, हजरुन, बैतुन, रजुलुन। ठीक है, ये तो सिफत का काम नहीं दे सकते जो अस्माए जात है। हम्म, बुखलुन और शजातुन तो सिफाती लग रही हैं, इसको जात में क्यों बिठाए हुए है? ये तो इसमें सिफत है ना, अस्माए जात की कह रहे कि पहले तो कभी तो आप हवास के जरिए महसूस कर सकते हैं, कभी आप जो है अकल से इसको समझेंगे, ऐसे आप महसूस नहीं कर सकते इनको। ठीक है ना, टच, हम्म। सी हम्म। और वो सब चीजों से आप नहीं कर सकते। लेकिन आप ये अच्छा। बुखलुन तो क्लियरली इसमें सिफत नहीं लग रही क्या? हाँ तो मैं जैसे भी तो ये हसनुन, कर। सहलुन तो है, पता नहीं क्या है। हाँ शुजातुन, चले सही, आगे बढ़ते हैं। इसके काम अगर अलबत्ता। ये क्या है ऐसे। अच्छा। अब हाँ ये ये कह रहे तो हैं कि थोड़ा हाँ सा हाँ, डिफरेंट हो गया। अस्माए जात को कह रहे हैं कि अस्माए जात जो हमने अभी बात की ना, ये सब, ये और अस्माइल माने, ठीक है, ये जो है ये सिफत का हम्म। काम नहीं दे सकते, तो समझ आ गया। ठीक है, ये जो घोड़ा, हम्म। पत्थर, ये सिफत तो नहीं बन सकते, लेकिन ये मौसूफ बन जाते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। लेकिन वो पिछला वाला चले, कोई बात। इस्मुल माने और सिफ्त में जो फर्क होता है वो जहन में वाजे होना जरूरी है। इस्मुल माना और सिफ्त में जो फर्क होता है वो जहन में वाजे होना जरूरी है। इस फर्क को आप उर्दू अल्फाज के हवाले से निस्बतन आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कंजूस होना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जैसे कंजूस होना मजदर है, कंजूसी इस्मुल माना है, और कंजूस सिफ्त है। ओके ओके। ये बुखलन हम्म। कंजूसी था ना, कंजूस नहीं था बेसिकली, है ना। अगर कंजूस होता हम्म। तब हम कहते इसमें सिफ्त है, लेकिन ये बुखलन कंजूसी क्योंकि उस काम का नाम है ना। अच्छा सही सही तो हाँ हाँ। इसलिए जो है ये मजदर है, इसलिए ये इसमें जात है। ठीक है, सही तो सही। कंजूस होना मजदर है, कंजूसी इस्मुल माना है, और कंजूस हम्म। सिफ्त है। इसी तरह बहादुर हम्म। होना मजदर है, यानी कि इसमें जात हम्म। की कैटेगरी में आएगा। ठीक है,
और हम्म। बहादुरी ये इस्मुल माना है। सही है, ये भी इसमें जात की ही हम्म। कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें जात की फर्दर कैटेगरी आ रही है ना इस्मुल माना पे जो जा रही है, जो ये कह रहे हैं कि जो आप हम्म। फील नहीं कर सकते अपने सेंसेस से। ठीक है ना। तो हम्म। इस्मुल माना भी इसमें जात का ही एक सब कैटेगरी है। सही। बहादुरी हम्म। इस्मुल माना है और बहादुर सिफ्त है। इसलिए जरूरी है हम्म। कि डिक्शनरी से अरबी अल्फाज के माने नोट करते वक्त इस फर्क को भी नोट कर लिया जाए और तर्जुमा करते वक्त इसका लिहाज रखा जाए। अब ये नोट कर लें कि हम्म। इसमें सिर्फ जरूरत पड़ने पर किसी इसमें जात या इसमें माना की सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और किसी मौसूफ के हम्म। बगैर जुमले में इनके और भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ओके। ठीक है। ये हम्म। जो हम लोग कहते हैं ना सही। हाल में भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी, तो वो लग रहा था कि तो उसे मुरक्कब तौसीफ भी बन रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ जरूरी हाँ। नहीं है मौसूफ के साथ ही आए, उसके बगैर भी आ सकता है। ये मजेदार हम्म। होगा। चलिए आप आगे से पढ़ लें। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं कि सुदासी मुजर्रद से इस्म फाइल और उसमें मफूल बनाने का एक ही मुकर्ररा वजन है, और इसी तरह मजीद फी से इनको बनाने का भी एक ही कायदा है, एक कायदा मुकर्रर है। अलबत्ता इसमें ज़र्फ बनाने के लिए आपने तीन मुख्तलिफ वजन पढ़े हैं। अब ये नोट कर लें कि इसमें सिफत के औजान ज्यादा हैं और इनका कोई कायदा भी मुकर्रर नहीं है। अच्छा, ये तीनों वजन दोहरा लेते हैं इस मुजर्फ के। मफ़अलुन, इसमें ज़र्फ मफ़अलुन, हम्म। मफ़अलुन और मफ़अलतुन। माशाल्लाह, परफेक्ट। सही। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा उन्होंने क्या क्या, इसका कोई वजन नहीं है और इसका कोई कायदा भी नहीं है, यानी कि तय नहीं है कि किस बाब से सिफत किस वजन पर आएगी। इसलिए किसी फेल से बनने वाले अस्माए सिफत मालूम करने के लिए हमें डिक्शनरी देखना होती है। इस सबक का मकसद ये है कि अस्माए सिफत के मुतालिक कुछ जरूरी बातें आपको बता दी जाएं, ताकि डिक्शनरी देखते वक्त आगे आपका ध्यान उलझन का शिकार ना अब हो। पता नहीं मुझे, मुझसे ना मिस हो गया, थोड़ा समझा दिएगा क्या बात हो रही है इसमें। और उसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें ज़र्फ और इसमें जो फाइल और इसमें मफूल, उनके तो हमें सबने औजान का पढ़े थे। ठीक हम्म। है। लेकिन और हमें ये पता था, उसको वजन से हम पहचान लेते हैं, लेकिन इसमें इसके लिए जो है ना, इसमें सिफत के लिए कोई कायदा नहीं है, ना कोई वजन है ना कोई कायदा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिक्शनरी पे जाना पड़ता है। ठीक अच्छा। है, और जो है, और यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जब आप डिक्शनरी देखें तो आपको मतलब ये इसका कोई सारी बातें जो वजन है नहीं इसके होगा। मुताबिक पता हो। हाँ, इसका कोई हाँ, वजन नहीं है। जैसे कि मुजर्रद के बाब होते हैं, मतलब वो आपको डिक्शनरी से ही पता चलेंगे, आप ऐसे नहीं बना सकते, कोई वजन नहीं होता ना उनके बाब का। हाँ हाँ। इस तरह इनका भी कोई वजन नहीं। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब क्या है, गुज़िश्ता इस बात के पैराग्राफ, गुज़िश्ता इस बात के पैराग्राफ 54(9) और 55.5 में आप देख चुके हैं कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल दोनों जुमले में कभी फाइल और कभी मफूल बनकर आते हैं। इसके अलावा इनके और भी इस्तेमाल होते हैं, मसलन ये मुब्तदा और खबर भी बनते हैं। जैसे अव्वालिमु कबीहुन, वालिम कौन है, इस्मुल फाइल है। ठीक है, करने वाला, जुल्म करने वाला, कबीहुन। और अल मजलूम जमीलुन, मजलूम जो है वो खूबसूरत है। यहाँ अव्वालिम इस्मुल फाइल है और अल मजलूम इस्मुल मफूल है, हम्म, दोनों मुब्तदा हैं। ठीक हो गया। सही। जबकि अर्रजुलु वालिमुन और अर्रजुलु मजलूमुन इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल दोनों खबर हैं। ठीक हम्म। हो गया। इसी तरह ये सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे रजुलुन वालिमुन, रजुलुन मजलूमुन। ठीक हो गया। हम्म। ये दोनों मुरक्कब तौसीफी हैं। यहाँ इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल रजुल की सिफत हैं। हम्म। सही हो गया। सही है। अच्छा, इसलिए डिक्शनरी में किसी फेल की सिफत अगर फाइल या मफूल के वजन पर नजर आए तो परेशान होने की कोशिश ना करें। हाँ, अच्छा, हम कहेंगे ये स्मॉल फाइल है या फिर ये स्मॉल सिफा है। इसलिए ना, वो एट द हाँ सेम टाइम दोनों हाँ। हो सकती है, ये बात हो रही है। जी जी। अच्छा, अच्छा, सही। सुभान अल्लाह। अच्छा, 57.6, फाइलून के वजन पर भी काफी अस्माए सिफत इस्तेमाल होते हैं। इसके मुतालिक ध्यान नशीन कर लें। नंबर एक, हम्म। फाइलून के वजन पर अस्माए सिफत आमतौर पर सुलासी मुजर्रद के अफ़आल लाजिम से इस्तेमाल होते हैं। कौन से होते हैं सुलासी मुजर्रद के अफ़आल लाजिम? हम्म। सबसे पहले तो हमें पता है करूमा है ना। करूमा के सारे। ठीक है। हम्म। जबकि बाकियों पे अफ़आल बीच बीच में है। मुतअद्दी से
हाँ, ब्रैकेट हम्म के बीच में है, मतलब कोई फिक्स कायदा नहीं है। जबकि हम्म अफ़ाल मुतअद्दी से इसका ताल्लुक बहुत ही कम है। फ़ाइलुन के वजन पर, फ़ाइलुन के अच्छा। वजन पर जो इसमें सिफत इस्तेमाल होंगे शासी हम्म मुजरद के लाजिम में होंगे, और हम्म मुतअद्दी से कम कम होंगे। लाजिम फेल से अच्छा। बनेंगे ज्यादातर। हम्म, सही। हाँ। फ़ाइलुन के वजन पर सिफत ज्यादातर बाब करूमा और समिया से आती है, क्योंकि बाब करूमा से आने वाले तमाम अफ़ाल और बाब समिया के अक्सर अफ़ाल लाजिम होते अच्छा, हैं। समिया के अक्सर अफ़ाल लाजिम होते हैं, ओके। हम्म। इस्तिस्नाई सूरत में दूसरे अवाम से चंद सिफात फ़ाइलुन का वजन पर मुस्तअमिल है, जैसे रफ़ा हम्म से हम्म रफ़ीउन, सही है। ख़ासमा बाब दरबा से ख़सीमुन वगैरह। हम्म फ़ाइलुन के वजन पर आने वाली सिफत भी ज्यादातर इस्मुल फ़ाइल, फ़ाइलुन के वजन, अच्छा, कहाँ गया? फ़ाइलुन के वजन पर आने वाले सिफत भी ज्यादातर इस्मुल फ़ाइल के मायने में हम्म इस्तेमाल होती है। सही है। अच्छा, मतलब सरीउन जल्दी करने वाला, हरीसुन लालच करने वाला, रहीम रहम करने वाला। लेकिन चंद सिफात इसमें मफूल के मायने में भी मुस्तआमिल है, जैसे और जरीहुन मजरूह या जख्मी किया हुआ, अच्छा। और रजीमुन मरजूम या रजम किया हुआ। रजीमुन फ़ाइलुन के हम्म ही वजन पर ही है, है लेकिन लेकिन सिफत मफूल, जो है, इस्मुल हाँ। मफूल है लेकिन एक्चुअल में। हम्म हम्म, हम्म नहीं नहीं, इसमुल मफूल है, और हाँ, हाँ, सही। मतलब और कि जो कतील, फ़ाइल है ना, मेरे हाँ। जहन में अभी तक असल में ये था कि कुछ जैसे वर्ड हम्म होते हैं ना, बताना बाजी, शाहिद है और शहीद है, हम्म दोनों ही गवाही देने हम्म वाले हैं ना। तो फिर मैं सोचती थी क्या है, तो वो नहीं जो बताते कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मतलब कि वो अर्रहमान रहीम, अर्रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, और रहीम वो जो हम्म कंटिन्यूअसली करता ही चला जाता है। हमने, आपने भी इस तरह हम्म, सुना होगा ना, हाँ जिसमें हाँ 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 ये हाँ, फ़ाइल दवा के में। वजन में, हाँ दवाम एग्जैक्टली। तो मेरे जहन में ये हम्म होता था कि काम का करने वाला ही होगा ना, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हम्म नहीं, जिस पे काम हुआ हुआ है वो भी ऐसे हो सकता है, हम्म, फाइल के वजन पे आ सकता है, यानी मफूल के वजन, इस्मुल मफूल ना। यहाँ पे तो देखिए सारे इस्मुल हाँ फाइल ही हाँ चल रहे हैं, सरी जल्दी करने वाला, हाँ हरीज लालच करने वाला, फाइल ही वाले चल रहे हैं ना। लेकिन ये कह रहे हैं इस्मुल हाँ मफूल वाले भी फाइल के वजन पे आ सकते हैं, ठीक है, हम्म, जिसके ऊपर कोई काम हाँ हुआ हुआ हो। ये मेरे लिए नई सी बात। सही है। हाँ। हम्म ध्यान में ये बात अगर वाज़ेह रहे कि फ़ाइलुन के वजन में इस्मुल फ़ाइल के अलावा कभी इस्मुल मफ़ऊल का मफ़हूम भी आता है, तो हम्म जुमला के मफ़हूम से ये फ़र्क आसानी से समझ में आ सकता है, और इसे डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या, ये क्या बात की इन्होंने, मतलब कह रहे हैं कि कि जब आपको ये फर्क पता होगा ना, कि फ़ाइलुन के वजन पे इस्मुल मफ़ऊल भी आ सकता है, हम्म तो हमें जो है वो जुमले में बहुत आसानी के साथ हम इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल का मफ़हूम यानी मायना समझ लेंगे, और अच्छा इस अच्छा फर्क को अच्छा समझ लेंगे, और हमें फिर डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। यानी कि हमें जुमले के जैसे कॉन्टेक्स्ट वगैरह से हम कतील को हम हम्म कातिल के मीनिंग में नहीं ले रहे होंगे, मकतूल के मीनिंग में ही ले रहे हम्म होंगे। क्योंकि हमें पहले से हम्म पता है कि देखो फ़ईल जो है ना, ये इस्मुल मफूल के उस पे भी आ सकता है, इसलिए है ना। अच्छा अच्छा हम्म ठीक है, तो एवरी टाइम डिक्शनरी की जरूरत नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं हम्म, ना ये कि हाँ, क्या हमें मुश फर्क पता होगा तो हमारे लिए भी ये आसान रहेगा और आसान हो एग्जैक्टली जाएगा। हाँ, ये वाली बात हम्म होती है ना कि आपको फॉर्मूलाज पता चल जाते हैं ना, तो वरना डिक्शनरी बंदा कितना हम्म खोलेगा, वो तो फिर फ्लो ही टूट जाता है ना। तो ये अच्छा हो गया। हम्म। सही है। फ़ाइल और फ़ाइल के वजन पर आने वाले अल्फाज में इसमें फ़ाइल और इसमें सिफत दोनों का मफहूम होता है। ठीक इसमें हो गया? फाइल और एक मिनट, क्या फाइलों ना फाइलों के आदान प्रदान वाले। अल्फाज में इसमें फ़ाइल और इसमें सिफत दोनों का मफहूम होता है, लेकिन इनके मफहूम में एक फ़र्क भी है, उसे समझ कर जहन नशीन कर लें। फ़ाइल के वजन में किसी सिफत के वक्ती या आरजी तौर पर पाए जाने का मफहूम होता है। ये सही। वही वाली बात आएगी ना, हाँ हाँ रहमान वाली। जी। नहीं, नहीं नहीं, ये वो अभी, शाहिद और शहीद वाली, के शाहिद बस अभी गवाही दे रहा है, वो ये थोड़ी कि हमेशा देता रहेगा, हाँ, है ना। हम्म इसका मतलब ये है कि मौसूफ के अंदर वो सिफत पहले नहीं थी, एक खास वक्त में वजूद में आई और फिर खत्म होगी। इसके हम्म बरक्स फ़ईल के वजन में पायदारी और हमेशगी का मफहूम होता है, यानी मौसूफ में वो सिफत आर्जी नहीं होती बल्कि हमेशा पाई जाती है। मसलन हम्म राहिमुन से मुराद ये है रहम की सिफत मौसूफ को किसी खास वक्त पर हासिल हुई, जबकि हम्म रहीमुन से मुराद ये है कि रहम की सिफत मौसूफ में हमेशा
और हर वक्त जो है वो पाई जाती है। ओह, इसलिए हाँ, रहीमुन का तर्जुमा हमेशा और हर वक्त रहम करने वाला। यही फर्क सामिउन और समीउन, आलिमुन और अलीमुन, हाफिजुन और हफीजुन वगैरह में है। अल्लाह ताला की जो समिया आता है ना, समिया की सिफत आती है, हमेशा नहीं सुन हम्म। रहा है। ये थोड़ी कि हम नहीं सुन रहा है तो जो मर्जी कर लो। अल्लाह ताला के लिए फाइल की सब सिफत कोशिश आती कर। ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? हम्म, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई भी सिफत हाँ। टेम्पररी है नहीं ना। आई थिंक सो, है ना? सदा है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, हफीजुन नहीं आता है। सुभान अल्लाह। चनाचा ये हमेशा की पायदारी, पायदारी और सबूत वाली सिफत को सिफत मुशब्बा कहते हैं। अच्छा, अच्छा, जो, अच्छा। हाँ, मुशब्बा। इसको मुशब्बा। अभी तक हमने आ, मुशब्बा बिल फेल ही पढ़ा था ना, ये जो मुशब्बा का वर्ड है हाँ ग्रामर में, है ना? हाँ सिफत मुशब्बा हाँ पढ़ा है हाँ आपने हाँ। कभी? ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं नया टर्म है। नहीं, नया नया है। अच्छा, नया ये है मेरे फाइल लिए। वाले वजन जो होते हैं ये सिफत मुशब्बा होते हैं। हम्म। अच्छा, 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 सही है, सही है, सही है। बहुत ही मजेदार भाई, ये पढ़ पॉइंट ले, नंबर, फिनिश हो जाए। जी, जी। हाँ, 57.8। कुछ सिफात इस लिहाज से तो आरजी हैं कि वो तारी होने के बाद जल्द जायल हो जाती है, लेकिन दूसरे पहलू से इसमें हमेशगी का मफहूम भी होता है, क्योंकि वो बार बार तारी होती है। जैसे भूखा, प्यासा, नाराज, खुश वगैरह। इस किस्म के मायने रखने वाले अफआल की सिफत ज्यादातर फाइलुन के वजन पर आती है। जैसे फरीहुन, तैयबुन, थका मांदा। जाहिर है, कभी खुश हुआ कभी नहीं। ठीक तो है। क्या कह रहे हैं इसके जैसे बारे में? ये भी एक वजन है दवाम की तो हमने सिफत? पढ़ ली ना। जी, जी, जी। दवाम का मतलब हमें पता चल गया समीउन के ठीक है। वजन में, फाइलुन के वजन। फैलोन, देखिए, हाँ। कुछ सिफात ऐसी होती हैं जो आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं। जैसे भूखा होना, प्यासा होना, नाराज होना। हाँ, ओके, 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 इस ठीक वाली, है। ये वाली जो सिफत होंगी ये फाइल उनके वजन पर होंगी, जैसे फरीहुन, ताइबुन हम्म। वगैरह। ओके, 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 सही है। और ये, हाँ, ये पहले भी कहीं हमने पढ़ा था कि बाब समिया जो है उसके अंदर ये होता है कि हम्म टेम्पररी आप होते हो। और एक और वो था, हम्म पता नहीं कौन सा बाब था, कि जिसमें था कि वो जैसे बहादुरी है, अब वो पता नहीं किस बाब से आता है। हम्म लेकिन उसमें ये होता है कि आप बहादुर ऐसा नहीं कि अभी हो अगले मिनट नहीं हो, आप रहते ही हो, ये आपकी एक फिक्स क्वालिटी हो जाती है। वो पता नहीं कौन सा बाब था, लेकिन इस तरह से था कि ये इस वाले बाब हम्म में टेम्पररी कैफियत होती है आपकी, बाब सीन में। ठीक है। तो ये पीछे कहीं पढ़ा हुआ था, और ये कह रहे हैं कि हम्म ये भी इसमो हम्म हम्म सिफत का वजन है, फाइलोन। सही है। जो होता रहेगा बार बार, हम्म लेकिन हम्म हम्म बीच बीच में ब्रेक आता रहेगा कोई, एकदम वो फाइल वाली हम्म बात नहीं होगी कि हर वक्त हर लम्हा है ना? ओ, इतनी बड़ी बिल्कुल। नेमत लगती है, अरबिक लगता है कि किस दुनिया में चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। सही में चले, ठीक है जाना बाजी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह टाइम ओवर हो गया, ठीक है। चले। इंशाल्लाह। ओके जी, ठीक सुब्हानक ठीक अल्लाहुम्मा है, व जज़ाक बिहम्दिका, अल्लाह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।